हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपको बहुत याद कर रहा है तो क्या वजह हो सकती है, यह जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। हमेशा की तरह टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, 3, 4 और ये हो गए 5। आज ये टॉपिक लेने के लिए एक और रीज़न भी है। मेरे बेटे को जाके ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी उसको मिस करती हूँ। और जब किसी की याद आती है तो इंसान की क्या हालत हो जाती है, ये एक माँ होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। इसलिए ये रीडिंग निकाल के थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ कि जो लोग अगर आपको याद कर रहे हैं तो उनके जज्बात क्या हो सकते हैं, ये जानने के लिए थोड़ी सी तो हेल्प मिले। जनरल रीडिंग होता है, ज़रूरी नहीं होता कि सब कार्ड सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन जैसे प्रॉब्लम्स दुनिया में हर कोई फेस करता ही रहता है, वैसे ही हम इंसान हैं, सीने में दिल है, दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, तो दिल और दिमाग किसी के न किसी के बारे में तो सोचते रहते हैं और हमें याद आती है। और याद आने के पीछे कई सारे रीज़न होते हैं, हर एक की अपनी अपनी वजह हो सकती है। लेकिन जनरल रीडिंग में हम सिर्फ एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, मतलब मिस कर रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तबीयत खराब है या क्या है, मतलब इसके लिए ये रीडिंग होता है। आई होप इट विल हेल्प। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो हो सकता है इस पर्सन की फैमिली लाइफ में शायद कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 लेडीज़ है, लेकिन तीनों भी तकलीफ से गुजर रही है। ये डोरी जो है, ये स्कार्फ जैसा कुछ बांध के रखा है जो एक दूसरे से जुड़ा है, और ये शायद एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रही हैं। तीनों भी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, तो वैसे ही शायद इनकी फैमिली में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिससे ये गुजर रहे हैं। और उस प्रॉब्लम को डील करते वक्त कई बार मन करता है कि हम 2 पल किसी से बात कर लें, थोड़ा मन हल्का कर लें। तो शायद ऐसी ही उनकी हालत हो रही है, और शायद ऐसे ही कुछ जज्बात उनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। या फिर हो सकता है करियर रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर पैसों की भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। दुनिया भर से लड़ते फिरते होंगे, हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढते होंगे, लेकिन जब पल भर के लिए सुकून के लिए दिल किसी की एनर्जी में रहता है कि वेटिंग को, कि ये पर्सन से अगर मैं 2 पल बात कर लूँगा शायद ये मुझे मिल जाएगा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा, तो ऐसा शायद आपके बारे में फील कर रहे होंगे मे बी। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। तो जैसे यहाँ पे ये हाई प्रिस्टेस बैठी हुई है, वो कुछ पढ़ रही है, और ये मून का साइन है वो उसने साइड में रखा है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप सोच समझ के
ज़िंदगी की तरफ देखने वाले पर्सन है, यानी कि आपके पास ऐसा कुछ तजुर्बा है कि अगर ये आपके सामने अपनी कोई प्रॉब्लम रखे तो हो सकता है आप उनके किसी प्रॉब्लम का झट से सॉल्यूशन निकाल दे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये चांद साइड में है, मतलब इमोशन साइड में है, आपका माइंड स्टेबल है और आप शांति से इनकी प्रॉब्लम सुन के उसके ऊपर सॉल्यूशन दे पाएंगी, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है, शायद इसलिए वो आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कंप्लीशन के बहुत नज़दीक है ये पर्सन, फिर भी वेटिंग की एनर्जी में है। जैसे यहाँ पे ये लेडी इंतज़ार कर रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन भी इस 10 ऑफ पेंटिकल की कंप्लीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि ये कंप्लीशन कोई भी हो सकता है इन फैमिली प्रॉब्लम से उन्हें राहत मिल रही है, बहुत क्लोज है वो, शायद किसी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला हो सकता है, या फिर अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम थी तो वो सॉर्ट आउट होने वाली है, लेकिन शायद ये इंतज़ार की एनर्जी में है और शायद इसी इंतज़ार को ख़त्म करते वक्त उन्हें कोई बात याद आ रही है, तो वो है आपकी एनर्जी। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी जो है वो बैठी हुई है, ये भी वैंड हाथ में लेके इंतज़ार कर रही है। वैंड्स हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो ये भी एक्शन लेना चाहते हैं, और एक्शन किस लिए, ये ग्रीन कलर का जो ड्रेस है वो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, तो अपने दिल के जज्बात जिस तरफ उन्हें ले जाना चाहते हैं उस तरफ ये एक्शन लेना चाहते हैं, और वो जज्बात किसी और की तरफ नहीं बल्कि आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, शायद इसलिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन शायद सामने के हालात ही ऐसे हैं जिसकी वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, और उनकी वजह से शायद आपकी इंतज़ार में आप भी उनकी तरह इंतज़ार की एनर्जी में है और शायद इसलिए वो आपको याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, यानी कि इन्हें बात तो करनी है, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसने ये ढाल हाथ अपने चेहरे के सामने पकड़ के रखी है, कोई भी आगे से अगर इसको देखे तो पहले उसकी सॉर्ड दिखाई देगी, ना कि उसका चेहरा। तो वैसे ही शायद ये पर्सन अपने ट्रू जज्बात आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी, ये है वो बात जो इस पर्सन को शायद सता रही है और शायद इसीलिए ये रुके हुए हैं। स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में हो ये हर कोई चाहता ही है, और उसी स्टेबिलिटी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, और उस स्टेबिलिटी के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे घर वाले भी उस एनर्जी में शामिल होते हैं, यानी कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं स्टेबिलिटी चाहते बल्कि एक हमारी फैमिली के लिए, एक कंप्लीट फैमिली जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो सब लोग आते हैं, उन सब के लिए हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ऐसी स्टेबिलिटी के लिए शायद आपके पर्सन थोड़े से रुके हुए हैं, या फिर उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए शायद वो अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। नेक्स्ट है कनेक्शन एट सोल लेवल। तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनका आपके साथ जो कनेक्शन है वो सोल लेवल तक है, यानी कि सिर्फ हाँ हेलो मैसेज आ गया, कॉल आ गया, बात हुई, मिले नहीं, ऐसा इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप दोनों के रिश्ते में। जब सोल लेवल पे कनेक्शन होता है तो इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपकी उससे बात होती हो, आप कई सालों से मिले हो नहीं मिले हो, वो सोल उस सोल को याद करता ही रहता है, और जज्बात जो है वो टेलीपैथी के ज़रिए एक दूसरे तक पहुंचते हैं, यानी कि भले ही आप उस पर्सन को ना कहें कि आई मिस यू, लेकिन वो कहीं ना कहीं जब भी आप उन्हें मिस करेंगी या करेंगे तो वो उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे कि कोई तो है दुनिया के किसी कोने में जो मुझे मिस कर रहा है। तो ऐसे ही आप लेवल आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो दिल से फील कर रहे हैं। फन ये मिसिंग है उनकी लाइफ में, और ये क्यों है, क्योंकि शायद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स राइट नाउ ये अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। चैलेंज, एक के बाद एक शायद चैलेंजेस ही उनके सामने आ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये काफ़ी वक्त से शायद स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मतलब हो सकता है फैमिली की पहले दिक्कत, फिर शायद करियर से कुछ प्रॉब्लम, और फिर पैसों की भी कोई बातें हो सकती है, और फिर स्टेबिलिटी की भी शायद कुछ बातें, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करने पड़े, और एक के बाद एक चैलेंजेस वो फेस कर ही रहे हैं। पैशनेट, फिर भी ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं एक पैशनेट फीलिंग्स तो उनके मन में आती है, और उस पैशनेट फीलिंग की वजह से उनका जो दिल है वो आपकी तरफ बढ़ता ही जाता है। मतलब भले ही आप दोनों नहीं मिलते हैं, लेकिन वो दिल ज़रूर आपको रोज़ याद करता है। ऑब्स्टेकल्स, तो राइट नाउ भी ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा
कि ये एक्शन के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी कि कुछ मुश्किलें हैं उनके सामने। शायद वो मुश्किलें ही वो आपके साथ शेयर करके आपको वो समझाना चाहते हैं कि किस दुविधा से या फिर कितने बुरे दौर से ये गुजर रहे हैं। डीलेइंग ऑफ प्लान्स, जो भी उन्होंने शायद सोचा था, जैसे यहाँ पे 5 से 9 तक पहुँचने का सफ़र शायद उन्होंने पूरा किया है, लेकिन फिर भी अभी 10 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में जाने के लिए थोड़ा डीले है। यानी कि जो भी उन्होंने सोचा था कि ये ऐसे वक्त पे हो जाएगा या फिर ये नए साल से पहले हो जाएगा, उसमें डीलेज हो रहे हैं, और जिस वजह से शायद उन्हें आप तक रीच आउट होने में भी वक्त लग रहा है। बोर्डम, तो राइट नाउ उनकी ज़िंदगी में फ़न मिसिंग है, और फ़न मिसिंग होने की वजह से बोर्डम की एनर्जी में भी ये पर्सन है। हैबिट, हो सकता है कुछ हैबिट्स वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उन्हें याद आती है आपकी वो बातें जब आपने, अगर ये पर्सन कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है आपने उन्हें स्मोक या ड्रिंक रिलेटेड कोई बात कही हो, और जब भी अगर ये पर्सन स्ट्रेस में रहते हुए ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पल के लिए स्मोक करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें याद आता है कि आपने किस तरह से उनको समझाया था। और अगर ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो वो पैग हाथ में लेते ही उन्हें आपकी बातें याद आती हैं, जिस वजह से उनका शायद मन भी नहीं करता वो ड्रिंक्स लेने को, लेकिन उन्हें ये एहसास ज़रूर होता है कि अगर उनकी ये हैबिट्स चेंज हो जाती है तो शायद उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, और ये अच्छी ज़िंदगी वो इसलिए जी पाएंगे ताकि आपने उन्हें कुछ समझाया है। नेक्स्ट है थिंग्स मूविंग क्विकली, तो वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में जो बातें हैं वो क्विकली एक के बाद एक पॉसिबल हो जाए, यानी कि स्लोली नहीं, वो फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। और अब इस बोर्डम की एनर्जी में ज़्यादा देर रुकने के लिए वो तैयार नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि ऊपर वाले से भी शायद मैनिफेस्टेशन करते रहते होंगे कि हे भगवान, अब तो मैंने इतना सब कुछ दिखाया, इतना पेशेंस से सब बर्दाश्त किया है, तो मुझे अब तो कोई रास्ता दिखा दो ताकि मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकूं। तो ऐसी कुछ बातों में शायद वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से शायद आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।